एक फायर फाइटर माचिस की तीली जलाता है। अगर आग आधे रास्ते में बुझ जाए तो इसका मतलब है कि इस मिशन में कोई नहीं मरेगा। मगर इस बार आग तीली को जलाती हुई फायर फाइटर की उंगलियों तक पहुंच जाती है और तब भी नहीं रुकती। सारे फायर फाइटरों के चेहरे पर सन्नाटा छा जाता है। ये इस बात का इशारा है कि मौसम और हवा आग को और भड़काने में मदद कर रहे हैं। कप्तान फटाक से ऊंची जगह पर जाता है और हालात का जायजा लेता है। जैसा उसने डर था वही हुआ। आसमान छूती आग की लपटें गांव की ओर तेजी से बढ़ रही हैं। अनुमान है कि अगले कुछ मिनटों में पूरा गांव आग की चपेट में होगा। अब उनके पास सिर्फ एक रास्ता है, गांव के सारे लोगों को लेकर फट से निकल भागना। मगर कुछ जिद्दी गांव वाले अपने घर छोड़ने को तैयार नहीं। एक आदमी पानी की पाइप से घर को गीला करता है, सोचता है कि वो घर में छिपकर आग से बच जाएगा। कप्तान उसे डांटता है, पागलपन मत कर, ये घर 3 मिनट भी नहीं टिकेगा, आग सब कुछ राख कर देगी। वो उस आदमी के 2 बच्चों को जबरदस्ती अपने साथ ले जाता है और उसे अकेले छोड़ देता है। वो चिल्लाता है, प्लीज मेरे बच्चों को बचा लो। जब गांव वाले बस में चढ़कर निकलने को तैयार होते हैं तभी रेस्क्यू हेलीकॉप्टर से खबर आती है कि गांव से बाहर जाने वाली इकलौती सड़क आग से घिर चुकी है। गाड़ी से भागना अब मुमकिन नहीं। कप्तान फैसला करता है कि पहले औरतों और बच्चों को हेलीकॉप्टर से निकाला जाए। मगर पुराना हेलीकॉप्टर उड़ान भरने में दिक्कत करता है। वो सिर्फ रस्सी लटकाकर लोगों को चढ़ाने की कोशिश कर सकता है। कप्तान बच्चों की खातिर रस्सी को एक पिकअप ट्रक के चारों टायरों से बांधता है, फिर औरतों और बच्चों को ट्रक में चढ़ने को कहता है। एक माँ को यह तरीका खतरनाक लगता है। वो अपने बच्चों को भेजने से साफ मना कर देती है। कप्तान उसे भरोसा दिलाता है, अगर आज मेरी अपनी बेटी होती तब भी मैं उसे इस ट्रक में चढ़ाता। ये हमारा आखिरी मौका है। सबको चढ़ाने के बाद पायलट धीरे धीरे हेलीकॉप्टर ऊपर ले जाता है। मगर हेलीकॉप्टर का वजन इतना ज्यादा है कि वो कई बार कोशिश के बाद भी नहीं उड़ पाता। अब वजन कम करना जरूरी है। आग की लपटें करीब आ रही हैं। एक बुजुर्ग औरत सबसे पहले ट्रक से उतरती है। बाकी औरतें भी अपने बच्चों को बचाने के लिए अनमने मन से उतर जाती हैं। खतरे के सामने माँ का दिल सिर्फ अपने बच्चे को बचाने की सोचता है। उसी वक्त फायर फाइटर मैक्स को कप्तान ऑन ऑर्डर देता है कि वो पिकअप को फुल स्पीड में भगाए ताकि हेलीकॉप्टर को उड़ान में मदद मिले। इस बार हेलीकॉप्टर आखिरकार उड़ जाता है। ट्रक हवा में लटकने लगता है। सबके पसीने छूट जाते हैं। मगर हेलीकॉप्टर की ताकत कम पड़ रही है। वो कभी ऊपर कभी नीचे होने लगता है। अचानक वो एक रेलिंग से टकरा जाता है। पायलट स्टीयरिंग को पूरी ताकत से खींचता है, मगर हेलीकॉप्टर ऊपर उठते वक्त पिकअप ट्रक जंगल में जा गिरता है। बच्चे पेड़ की टहनियों से टकराते हैं। वो आंखें बंद करके डर से चीखने लगते हैं। जमीन पर खड़े लोग सांस थामे दुआ मांग रहे हैं। शुक्र है हेलीकॉप्टर आखिरकार जंगल से निकलकर ऊपर चढ़ जाता है। कई घंटों की उड़ान के बाद हेलीकॉप्टर आग के इलाके को पार करने वाला होता है, मगर गाढ़े धुएं की वजह से आसमान अंधेरा हो चुका है। बच्चे डर के मारे चीख रहे हैं। मैक्स पीछे की सीट पर जाता है और बच्चों को कैंडी देकर चुप कराने की कोशिश करता है। तभी एक रस्सी जो ट्रक के टायर को पकड़े थी अचानक टूट जाती है। ट्रक हवा में लटक कर डगमगाने लगता है। बच्चे और जोर से चीखने लगते हैं। बच्चों की सेफ्टी के लिए पायलट आग के बीच एक खाली जगह ढूंढकर हेलीकॉप्टर उतारता है। मैक्स फट से ट्रक की जांच करता है। उसे पता चलता है कि एक्सल टूट चुका है और रस्सी को दोबारा बांधना मुमकिन नहीं। मजबूरी में वो हेलीकॉप्टर को जमीन पर उतारने को कहता है और बच्चों को उसमें चढ़ाने लगता है। मगर जैसा को पायलट को डर था, ये पुराना हेलीकॉप्टर पहले ही उड़ान में दिक्कत कर रहा था। इतने सारे लोगों के साथ तो वो बिल्कुल भी नहीं उड़ सकता। मैक्स फिर से वजन कम करने की जुगत में लग जाता है। टेबल, कुर्सियां, फायर एक्सटिंग्विशर, जो कुछ भी फेंका जा सकता है वो फेंक देता है। यहाँ तक कि अपना प्यारा गिटार भी कुर्बान कर देता है। फिर से उड़ान की कोशिश होती है मगर नाकाम। मैक्स के दिमाग में आइडिया आता है। वो पायलट से पूछता है और पता चलता है कि हेलीकॉप्टर में 1 टन एक्स्ट्रा फ्यूल है। उसे फेंक दो। वो चिल्लाता है, क्या तू पागल हो गया है? पायलट हैरान। फ्यूल फेंक दो, बच्चों को बचाना है। मैक्स फ्यूल टैंक खोलकर एक्स्ट्रा तेल निकालने लगता है, मगर ये खतरनाक है। अगर आसपास की आग ने तेल को छुआ तो पूरा हेलीकॉप्टर पल में जल जाएगा। मैक्स फायर एक्सटिंग्विशर लेकर आग की लपटों को रोकने की कोशिश करता है। टाइम कम है। हेलीकॉप्टर फिर से उड़ान भरने की कोशिश करता है। फ्यूल अभी भी बह रहा है। इस बार वो थोड़ा ऊपर उठता है मगर अभी भी खतरे से बाहर नहीं है। मैक्स को अब और फेंकने के लिए कुछ नहीं मिलता। वो अपनी जूतियां उतार फेंकता है। बच्चे भी उसकी देखा देखी अपने कपड़े उतारकर नीचे फेंकने लगते हैं, मगर फिर भी वजन कम नहीं होता। आग अब फ्यूल के पास पहुंच रही है। आखिरी पल में मैक्स बच्चों से कहता है, आंखें बंद करो, चमत्कार का इंतजार करो। वो गिनती शुरू करता है, 1, 2, 3 और चमत्कार हो जाता है। हेलीकॉप्टर धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगता है। पायलट चिल्लाता है, हमने कर दिखाया। मगर बच्चे देखते हैं कि मैक्स नीचे फ्यूल के ढेर पर खड़ा है। वो उड़ते हेलीकॉप्टर को देखकर खुशी से हाथ हिलाता है और बच्चों को अलविदा कहता है। उसकी जवान जिंदगी उस महान पल में हमेशा के लिए थम जाती है। अगले ही पल आग फ्यूल तक पहुंचती है और धमाके के साथ जमीन पर सब कुछ जल जाता है। पायलट जो कई जंग लड़ चुका है, एक और फायर फाइटर की कुर्बानी देखकर आंसू नहीं रोक पाता। इधर कप्तान बाकी गांव वालों को लेकर जंगल के रास्ते नदी की ओर भाग रहा है। वो हांफते हुए एक पहाड़ी पर चढ़ते हैं। वहां से पीछे मुड़कर देखते हैं, उनका गांव आग की लपटों में डूब चुका है। सब कुछ राख हो गया। गांव वाले अपनी जमीन को आखिरी बार प्रणाम करते हैं आंसुओं के साथ। मगर इस अलविदा में थोड़ा वक्त लग गया और अब आग उनके और करीब आ चुकी है। आग की रफ्तार इतनी तेज है कि वो लोग भाग रहे हैं और आग पीछे पीछे दौड़ रही है। नदी से सिर्फ 300 मीटर पहले जंगल में एक तेज हवा का झोंका आता है। पेड़ों की चोटियां आग पकड़ लेती हैं और उनके सिर के ऊपर से लपटें गुजरने लगती हैं। पल में चारों तरफ का जंगल जलने लगता है। वो आग के घेरे में फंस जाते हैं। गांव वाले घबराहट में डूब जाते हैं। कप्तान जो इतने सालों का तजुर्बेकार है, उसे भी समझ नहीं आता कि अब क्या करें। तभी उसकी नजर एक गांव वाले की पीठ पर बंधी रस्सी पर पड़ती है। उसके दिमाग में एक खतरनाक प्लान आता है। वो रस्सी लेता है और अकेले आग के समंदर को पार करने का फैसला करता है। वो कहता है, मैं आग के बीच से नदी तक जाऊंगा, वहां से सिग्नल फ्लेयर छोड़ूंगा, तुम लोग रस्सी पकड़कर मेरे पीछे आना। अगर 2 मिनट में सिग्नल न दिखे तो समझ लेना मैं रास्ते में मर गया। कप्तान रस्सी कंधे पर डालता है, कुल्हाड़ी उठाता है, मुंह ढकता है और आग में कूद पड़ता है।
पीछे बाकी फायर फाइटर 2 मिनट की उलटी गिनती शुरू करते हैं। सबकी आंखें नम है। कप्तान आग के बीच मुश्किल से आगे बढ़ता है। रास्ते में वो पेड़ों को काटता जाता है। एक गिरता पेड़ उसे कुचलने वाला होता है, मगर वो रुकता नहीं। आधा वक्त बीत चुका है। आग गांव वालों के करीब पहुंच रही है। एक शख्स को गिरता पेड़ कुचल देता है। घबराहट और बढ़ जाती है। कप्तान को आगे घना जंगल रोकता है। वो कुल्हाड़ी से रास्ता बनाता है, मगर एक टहनी में फंस जाता है। पीछे मुड़ना मुमकिन नहीं। वो पूरी ताकत से आगे की ओर गिरता है। उसके दस्ताने और कपड़े जल चुके हैं। उसकी त्वचा आग से झुलस रही है, मगर वो डरता नहीं। उसका बस एक मकसद है, अपने लोगों के लिए रास्ता बनाना। आखिरकार वो आग से निकलकर नदी तक पहुंचता है। थकान से चूर कप्तान जमीन पर गिर पड़ता है। आखिरी ताकत से वो सिग्नल फ्लेयर निकालता है और आसमान की ओर फायर करता है, मगर किस्मत खराब, फ्लेयर उड़ता नहीं, बंदूक में ही जल जाता है। और ये आखिरी फ्लेयर था। आग के घेरे में फंसे लोग 2 मिनट का इंतजार करते हैं। वक्त निकल जाता है। उन्हें लगता है कप्तान मर गया। उनके पास कुछ फायर प्रूफ कंबल हैं, मगर वो सिर्फ कुछ लोगों के लिए ही काफी है। गांव का मुखिया मौका औरतों को देता है, फिर भी एक लड़की को कंबल नहीं मिलता। सबसे डरपोक नया फायर फाइटर अपनी कंबल उस लड़की को दे देता है। आग अब बस कुछ पल दूर है। सब जमीन पर लेट जाते हैं। मर्द अपनी बीवियों को कंबल से ढकते हैं और अपने शरीर से बाकी जगह को कवर करते हैं। वो अपनी आखिरी सांस तक अपनी प्यारी को बचाना चाहते हैं। तभी आग के बीच से एक साए जैसी शक्ल ठोकर खाती हुई आती है। ये कप्तान है। उसका पूरा शरीर धधक रहा है। वो थक कर चूर है, मगर फिर भी वापस आ गया। फायर फाइटर उसके शरीर की आग बुझाते हैं। कप्तान अपनी झुलसी हथेली खोलता है। उसमें नदी किनारे का एक फूल है। सब उसका मतलब समझ जाते हैं। फायर फाइटर एक के बाद एक गांव वालों को रस्सी पकड़ाकर नदी की ओर ले जाते हैं। सब आग के बीच से निकलकर नदी में कूद पड़ते हैं। आखिरकार वो सुरक्षित बच जाते हैं, मगर आखिरी पल में पता चलता है कि कप्तान गायब है। नया फायर फाइटर पीछे मुड़ता है। कप्तान जमीन पर बेहोश पड़ा है। गंभीर जलन और धुएं की वजह से वो होश खो चुका है। नया फायर फाइटर उसे खींचने की कोशिश करता है, मगर ये उसकी पहली मिशन है और उसके लिए ये मुमकिन नहीं। तभी आसमान से एक रेस्क्यू प्लेन गुजरता है, मगर आग के बीच वो दोनों इतने छोटे दिखते हैं कि प्लेन को कुछ दिखता नहीं। नया फायर फाइटर कप्तान के हेलमेट की लाइट देखता है। वो दिमाग लगाता है और हेलमेट को बार बार हवा में उछालता है। आखिरकार प्लेन का ध्यान जाता है और नीचे वो चिल्लाता है। प्लेन नीचे आता है। नया फायर फाइटर खुशी से हाथ फैलाता है, मगर उसे नहीं पता कि ये पानी छिड़कने वाला प्लेन है। प्लेन से ढेर सारा पानी गिरता है और नया फायर फाइटर धड़ाम से गिर पड़ता है। तरीका थोड़ा अटपटा था, मगर इसने दोनों की जान बचा ली। आखिरकार गांव वाले बच जाते हैं। कप्तान और नया फायर फाइटर भी सही सलामत हैं। बच्चे हेलीकॉप्टर से सुरक्षित उतर जाते हैं, मगर फायर फाइटर मैक्स ने अपनी जान देकर अनगिनत जिंदगियों को बचाया। उसकी कुर्बानी ने सबके लिए उम्मीद की किरण जलाई।